का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता तो जो बहुजन समाज के दुख दर्द से तकलीफ से वाकिफ नहीं होती हो और उस चीज को जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उस तक पहुंचाने का कांड को लेकर के, अखलाक को लेकर के और राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम उन सभी जगहों की इलेक्ट्रिसिटी हुई है, उन सब चीजों को उन्होंने यथावत तरीके से संसद के अंदर आवाज उठाने का तैयार है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। तो इस चीज पे हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमें 80 करोड़ लोगों के लिए वो राशन दे रहे, राशन नहीं दे रहे। तो खुश हो रही है ना 5 किलो राशन लेके। वो महिला वो इसलिए खुश हो रही है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को वो किस तरीके से बस मात्र ये छोटे से राशन के लिए वो गिरवी रख रही है। उनको इस चीज का एहसास होगा मैडम। पर लेकिन ये अगर मोदी ने ये 80 करोड़ की बात कही है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। खुशी माने बहन जी के जिस दिन हाथ मजबूत हो जाएंगे और माने बहन जी केंद्र सरकार में बैठी होंगी, 80 करोड़ लोगों की राशन की बात कर रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों को जॉब देने का वो काम करेंगे। वो अपना राशन खुद खरीदे, खुद अपने परिवार को चलाने का काम है, ऐसा मजबूत करने का काम करेंगी माने बहन जी। देखिए बसपा आज से वजूद में नहीं, बसपा जब से 1984 से जब से बनी है तब से वजूद में है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। और इस चीज का हर एक बहुजन समाज का हर एक इंसान इस बात को जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है, जो उन्होंने जो कार्य किए हैं आज तक के, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया जो काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो वजूद तो आज भी हमारा कायम है और आगे भी हमारा कायम रहेगा। वो तो उत्तर प्रदेश की बात है, दिल्ली को क्या मिलने वाला है बसपा को वोट देकर? दिल्ली की जनता को जिस दिन एहसास हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कि क्या चीज है, बहुजन समाज पार्टी वो है जो आज तक की जो सरकारों ने हम लोगों को नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि जो संविधान है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। अगर जिस प्रकार से अगर दिल्ली के लोग अगर बहन जी के हाथ मजबूत करते हैं तो आप यकीन मानिए जो काम माननीय बहन जी ने ये उत्तर प्रदेश की सरकार में रहकर के उत्तर प्रदेश बना दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया, उसी प्रकार के दिल्ली को भी इसी प्रकार का प्रदेश बनाने का काम करेंगे माननीय बहन जी। क्या लगता है आपको कि 2019 में लगभग 13-14 हजार वोट मिले थे बसपा को, चौथे नंबर पर था बसपा नंबर, तो 24 में ऐसा क्या चमत्कार होगा? देखिए सर, 2019 में गठबंधन से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और उस गठबंधन के दौरान हमने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन 38 सीटों में से 10 सीटों पर हमने विजय हासिल की थी और 27 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे। आप गणित उठा करके देख लीजिए, ये लोगों की भूल है। ये लोग कहते हैं ना कि मात्र 10 सीटें लेकर के बहुजन समाज पार्टी आई है, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सहयोग की वजह से। ये लोगों की भूल है। समाजवादी पार्टी खुद अपनी जो घर की जो बेटी है, बहू है, जो यादव परिवार की जो बेटी है, खुद उसको जिता नहीं पाए, वो लोग हमको क्या जिता पाएंगे? तो ये वो लोग उनकी भूल है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन जी के कामों पर, माननीय बहन जी के अब तक के संघर्ष पर, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करती हुई आई है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन वही बहन जी से जो जनता है नाराज है आज के टाइम में। बहुजन समाज कहाँ नाराज है? बहुजन समाज को लोगों बलगलाया जाता है और जैसे बहुजन समाज क्या है कि हमारा थोड़ा सा भोला वाला समाज है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे समाज को जो जैसा सामने वाला बोल देता है वैसे ही मान लेता है। लोग बहन जी की जगह अब तो आजाद कहें चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ना हवा भाई है, जो हवा में आता है हवा के साथ उड़ जाता है और उड़ के भी जाएगा। वो उनमें ठहरने वालों में से नहीं है। जो राजनीति है ना वो धैर्य की होती है, बौखलाहट की नहीं होती। नगीना के लोकसभा में नारे दिए जा रहे हैं, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, तो क्या कहेंगी? केतली नहीं आएगी? वो तो सर 4 जून बताएगा कि केतली में केतली रहेगी कि नहीं रहेगी, या केतली का डंडा नहीं रह जाएगा। हो सकता है केतली गायब भी हो जाए। वो अपनी अगर जमानत बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों को। चलिए लौट कर दिल्ली पर आते तो केजरीवाल की हवा है यहाँ पर। जनता के लोकल मुद्दे जो है वो केजरीवाल जा सकते हैं। जनता को पानी फ्री, बिजली, महिलाओं को बस यात्रा फ्री, तो बसपा क्या देने लगा? देखिए सर, जो दिल्ली की जनता है ना, मैंने कहा ना, हमारा जो दिल्ली के अंदर बहुजन समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बहुजन समाज वो जैसे कोई ने थोड़े से लुभावने वादे देता है, उसको लगता है कि ये मेरा मसीहा बन सकता है, ये मेरा खैरखावा बन सकता है, मेरे को ये बहुत कुछ उन्नत कर सकता है। तो इसी चीज के लुभावने वादों में आकर के केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने उनको मौका दिया
लेकिन उन्होंने क्या किया, जब वो दिल्ली की जनता से जब वादे कर रहे थे, ये शायद उन लोगों को, हमारे लोगों को वो चीज याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम जहाँ दिल्ली के लोग जो युवा हैं उनको नौकरी देने का काम करेंगे, और महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे, और जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देने का काम करेंगे। आप लोग आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, दिल्ली के अंदर भी जो मेट्रो सिटी है, दिल्ली के अंदर भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं और FIR तक दर्ज नहीं होती। याद होगा थोड़े दिन पहले का ही मामला है, क्या नाम, माझी परिवार की एक बेटी थी जिसको मतलब जनरल समाज के घर में वो काम करती थी, और वो बनिया समाज से, बंसल समाज से आता था, कम्युनिटी से। लेकिन हुआ क्या कि बंसल समाज से आने के बाद उसके FIR तक दर्ज नहीं होने दी। किसकी वजह से? क्योंकि केजरीवाल खुद बनिया है, उसने कहा कि मैं अपने समाज को कैसे कटघरे के पीछे जाने देता हूँ। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कैसा घात कर रहा है। ये चीज हमको सोचना पड़ेगा। अभी आपने एट्रोसिटी की बात करी, जिस तरीके से दिल्ली में होता है, जिस तरीके से यूपी में भी एट्रोसिटी होता है, उस पर चंद्रशेखर जी तो बोलते हैं, मगर कभी भी मायावती जी ट्वीट भी नहीं करती है। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों शायद ढंग से माननीय बहन जी के बयानों को आप देखते नहीं है, माननीय बहन जी के कहे हुए शब्दों को शायद आप सही से पढ़ते नहीं है। माननीय बहन जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता तो जो बहुजन समाज के दुख दर्द से, तकलीफ से वाकिफ नहीं होती हो, और उस चीज को जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उस तक पहुंचाने का काम ना करती हो। कौन सी ऐसी एट्रोसिटी है जो माननीय बहन जी ने अब तक सरकार के बीच में ना रखी हो। माननीय बहन जी के आज के टाइम में राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी हैं। रामजी गौतम जी के माध्यम से, जो प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, उनके माध्यम से उन्होंने एक एक तकलीफ को, एक एक मनीष हत्याकांड को लेकर के, अखलाक को लेकर के, और राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, तमाम उन सभी जगहों की इलेक्ट्रिसिटी हुई है, उन सब चीजों को उन्होंने यथावत तरीके से संसद के अंदर आवाज उठाने का उन्होंने काम किया। हमारे लोगों के ऊपर जो नौकरी, जो ठेके पे जो नौकरियां लगते हैं, उन लोगों को अचानक हटा दिया था। उस चीज को लेकर के भी हमारे सांसद जी ने वहाँ पर आवाज उठाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि माननीय बहन जी बहुजन समाज का दुख तकलीफ को नहीं समझती। अरे माननीय बहन जी तो खुद उस तकलीफ से जिंदा हुई है, उस तकलीफ से खुद निकली है, तो वो क्यों नहीं समझेंगे अपने बहुजन समाज की तकलीफ को। मोदी जी पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, तो आपकी सरकार अगर बन जाती है दिल्ली के अंदर, तो आप लोग क्या फ्री देंगे? अगर ये मोदी जी का जो बयान है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो इस चीज पे हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमें 80 करोड़ लोगों के लिए वो राशन दे रहे। राशन नहीं दे रहे तो खुश हो रही है ना 5 किलो राशन लेके। वो महिला वो इसलिए खुश हो रही है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को वो किस तरीके से बस मात्र ये छोटे से राशन के लिए वो गिरवी रख रही है। उनको इस चीज का एहसास होगा मैडम। पर लेकिन ये अगर मोदी ने ये 80 करोड़ की बात कही है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, खुशी का विषय नहीं है। माननीय बहन जी के जिस दिन हाथ मजबूत हो जाएंगे और माननीय बहन जी केंद्र सरकार में बैठी होंगी, 80 करोड़ लोगों की राशन की बात कर रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों को जॉब देने का वो काम करेंगे। वो अपना राशन खुद खरीदे, खुद अपने परिवार को चलाने का काम है, ऐसा मजबूत करने का काम करेंगी माननीय बहन जी। चलिए अब एक बात आखिरी है कि आखिर बसपा दिल्ली में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? बसपा शुरू से, जब से बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 से बनी है, तब से लेकर के आज तक और आगे तक भी उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना। क्योंकि संविधान के अंदर वो हमारी सारी जरूरत की चीजें उसमें निहित है। हमें घोषणा करने की जरूरत नहीं है, हम उस पर काम करने का काम करेंगे। अगर हमें बहुजन समाज या देश की तमाम जो समाज है, दबे कुचले लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग अगर इस काम को अगर सोचेंगे कि जो संविधान को लागू करा सकता है, अगर हम उसको मजबूत करके केंद्र में बिठाने का काम करेंगे, तो माननीय बहन जी से ज्यादा अच्छा नेता कोई नहीं। अच्छा, आज लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस में परिवार चलता है कि परिवार परिवार परिवार, उसी प्रकार से मायावती जी ने भी अपनी पार्टी में परिवार ला के रख दिया है। नहीं, ये चीज अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि माननीय बहन जी ने अपने परिवार को ला करके रख दिया, बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी जो बनी थी 1984 में बनी थी, और 1984 से लेकर के आकाश आनंद जी को तो अभी किया है ना, अभी उनको जिम्मेदारी दी है ना। उससे पहले तमाम ऐसे सैकड़ों नेता ऐसे रहे जिन नेताओं को आज देखोगे ना करोड़पति बन के बैठे हुए हैं, तो वो माननीय बहन जी की वजह से। आज अगर हम बहुजन समाज पार्टी से अगर कोई व्यक्ति बन के निकलता है ना, तो आज जो दूसरी पार्टियों में कूच हो रही है वो सिर्फ इसलिए तो वो बहुजन समाज पार्टी का नेता था, इसलिए दूसरी जगहों पर कूच हो रही है। क्या जनता से अपील करना चाहेंगे बहुजन समाज के जो लोग हैं? मेरी तो सिर्फ यही अपील है, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं और तमाम वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, तो 2024 का चुनाव है, और 2024 के चुनाव में
आप लोगों ने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया और दिल्ली में रहने वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी को देख लिया। आप तमाम उन सब लोगों की नीतियों को देखा हुआ है। एक बार माननीय बहन जी को एक बार आजमा करके देखिए क्या ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती या नहीं कर सकती। तो मैं तो यही अपील है कि इस बार 2024 में माननीय बहन जी के हाथी के चुनाव चिन्ह पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबाने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में MP MLA बना करके संसद और विधानसभा में भेजने का काम करें। तब जाकर के कहीं हम इस देश का भला होगा, तब जाकर के संविधान बच पाएगा। जो संविधान को ये लोग कुचलने का काम कर रहे हैं निरंतर जारी है, उसको चलने के काम को और 400 पार चाहिए, संविधान तो खत्म ही है। 400 पार तो देखो उनके हाथ में अभी सारा सिस्टम है। 400 पार के वो तो कहेंगे भाई 500 से भी पार कर देंगे, 543 भी ले आएंगे, 552 भी ले आएंगे, जितनी सीटें नहीं उससे भी ज्यादा ले आएंगे। कहने का क्या मतलब उनका सिस्टम है। इस बार आप कितनी सीट लेके आ रहे हैं? देखो सीट तो हमारे जितना अगर बहुजन समाज ने अगर पूरा सहयोग दिया तो हमें इतना जरूर पता है कि हमारी जो सरकार, अगर इन लोगों की सरकार को हम बनने नहीं देंगे, इतना जरूर पता है इन लोगों की सरकार को हिलाने का जरूर काम करेंगे।